आज की वीडियो के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट का काम भी सेम एज इट इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। ये भी हमारे कोड को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अंदर जो हम एक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो वैल्यूज के ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या था कि हम कंडीशंस लगा रहे थे, उसके अंदर रेंज दे रहे थे और उसके अंदर जो है और भी बहुत सारा काम करके उसको एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके बिहाफ पर अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या है, चौथे पर क्या है, तो उसके अंदर जो भी कोड में मौजूद होगा वो सारा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो मेन्यू सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा होता है, जो कि एक लिस्ट के बिहाफ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका है वो स्विच लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, जो भी वेरिएबल आपने ऊपर डिक्लेयर किया है जिसके अंदर यूजर से वैल्यू ली है, वो आपने एक्सप्रेशन की जगह पर लिखना है। और उसके बाद फिर इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी के अंदर हमने पहला केस लगाया है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 1, मतलब कि जब भी वैल्यू 1 आएगी वेरिएबल की तो फिर हमारा उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंप्लीशन के बाद उसको वो ब्रेक भी कर देगा, प्रोग्राम को खत्म भी कर देगा। तो सेकंड केस की बात करें तो उसके अंदर हमने कांस्टेंट 2 लगाया हुआ है, यानी कि जब भी वेरिएबल की वैल्यू 2 आएगी तो हमारा सेकंड केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हमने ये 2 केस लिए थे, इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो आखिर में जो है वो एक डिफॉल्ट केस हमारा जो है वो हम पुट करते हैं, ताकि अगर ऊपर किसी भी केस की एग्जीक्यूशन ना हो तो एट द एंड जो डिफॉल्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, जिस तरह से हमारी इफ एल्स की कंडीशन के अंदर एल्स था। अब हम देख लेते हैं कि C++ के अंदर जो है वो हम किस तरह से स्विच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल चाहिए होगा इंट। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं डे, वीक के अंदर जितने दिन होते हैं उस हिसाब से हम जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट जो है मैं पुट कर देता हूँ और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन आनी है वो आनी है डे की, और यहाँ से इसकी बॉडी हो जाएगी स्टार्ट। यहाँ पर केस लगेगा केस 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे सी आउट मंडे। तो यानी कि अगर डे की वैल्यू 1 हुई तो मंडे शो करवाएगा और इसके बाद ब्रेक इसको कर देंगे। अब ये पहला केस तो हमारा खत्म हो गया। तो इसके बाद हम लिख देते हैं सेकंड केस, केस 2। यहाँ पर भी हम सी आउट कर देते हैं, आउटपुट फंक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ट्यूसडे और इसको भी हम कर देते हैं क्लोज और यहाँ पर भी ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पर हम केस 5 भी लिख देते हैं। अब हम पूरे वीक के अंदर डेज होते हैं वो नहीं लिखते, क्योंकि इससे हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1 2 5 इस तरह से जो है वो केस बना देते हैं। अब ये 5 केस है तो 5 के अंदर जो है वो हम आउटपुट फंक्शन लगाने के बाद फ्राइडे लिख देते हैं, क्योंकि 5वां दिन वीक का जो है वो फ्राइडे होता है और यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्रेक और डिफॉल्ट में हम सी आउट कर देते हैं इनवैलिड और इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो अब ये प्रोग्राम जो है वो हमने लिखा है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो डे की वैल्यू थी 5 दी थी तो फ्राइडे है। तो उसके बाद फिर हम डे की वैल्यू यहाँ पर करते हैं चेंज और यहाँ पर देते हैं हम 1। तो इसके बाद ये बता रहे हैं कि मंडे। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो मेन्यू सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर काम कर रही होती है, जिसके अंदर हमें एक किस्म के ऐसे कह लेंगे एक लिस्ट मिली हुई होती है, पूरी हम लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद ऊपर वैल्यू जो भी हमें देनी होती है उस वैल्यू को देने के बाद उस पूरी लिस्ट के अंदर से जो भी करेक्ट हमारा पोर्शन होता है वो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं।